मुझे लग रहा कि अगर अगर नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन नहीं किया होता ना, तो ये हम्म। कांग्रेस जनता पार्टी पक्का ज्वाइन करता है। उसमें रील बनाता है, पूरा रील में उसके मिलियन व्यूज। मुझे गोदी मीडिया काफी हम्म। पसंद है, क्योंकि जनता के मुद्दों को छोड़ के सरकार के बारे में बात करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो स्वागत है आपका क्लिप न्यूज इंडिया में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। अब तो जैसे कि आप सबने इंटरनेट पे देख ही लिया होगा कि ये पार्टी बन चुकी है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं, कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, क्या ये रियल पॉलिटिकल पार्टी है, इसके फॉलोअर्स कैसे बढ़ रहे हैं, इस पार्टी के पीछे कौन से लोग। इंडिया 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 और इंडिया से बाहर से पूरे दुनिया से बहुत से लोग इस पार्टी से जुड़ रखे हैं। तो मिस्टर एक्स बताइए कि आप क्या जानते हैं कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में। नहीं नहीं, कक्रोच जनता पार्टी जो बनी है, तो इसको क्या मानना पड़ेगा कि हाँ, सच में कि किसी ने हिम्मत दिखाई हम्म। इस बारे में कि ये इस हम्म। पार्टी बनाने के लिए। और हम्म। रही बात कॉकरोच का, वो तो सीबीआई ने बोल दिया तो वो शायद वो अभिजीत नाम का आदमी है, वो तो हाला मचा क्या जा नाम रहा था? है, अभिजीत समथिंग। हाँ हाँ, अच्छा अभिजीत ने ना, वो तो है, अभिजीत ने हाँ वो हाँ। कर रखा है। हाँ। तो ये पार्टी पूरी वैसी और बनी है। इंटरेस्टिंग बात है कि 2 दिन में 4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हो चुका है इंस्टाग्राम पे। आप 4 मिलियन बोल रहे हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लाइव दिखाता हूँ कितने में हो रखे हैं। 6.2 मिलियन। ओ अब बताओ। भाई। माई गॉड, मतलब आप सोच लीजिए कि इतनी छोटी सी एक दो चार पाँच छह दिन की पार्टी। पार्टी मतलब इट्स नॉट पॉलिटिकल पार्टी, क्या पता फ्यूचर में पॉलिटिकल पार्टी बना ले, लेकिन अब तक तो ये एक सटायरिकली पेज एक तरीके हाँ से हाँ। समझा जाए तो। इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्ट भी डाला है। वोंट बी इंगेजिंग विद एनी गोदी मीडिया एंकर, सो प्लीज डोंट बोदर रीचिंग आउट फॉर इंटरव्यू और इंटरेक्शन। ये इतना फेमस हो चुके हैं ना कि सब लोग इनके पास आ रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए कि क्या हम्म। है क्या नहीं है। तो हम्म। बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है आजकल, पूरा हर लोग एकदम से जुड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये भी हम्म। एक रेवोल्यूशन की तरह आ गया है कि एक सबको ज्वाइन करना है इस पार्टी को। हाँ, तो मैं शाम को मेरे दोस्त के साथ बात कर रहे थे कि ये कॉकरोच पार्टी ये बन गया और इतने लोग फॉलो करने लगे, ये सब ये सब। फिर वो हम्म। दोस्त ने बोला कि वो तो सीजीआई ने एक बार बोल दिया कॉकरोच, ये कॉकरोच वाली मेंटालिटी हो गया है कि वो तो बोल दिया और हम उसी में कूद पड़ेंगे और उसी का वो हम्म। फायदा उठाया। हम्म। वो वेला बैठा था इसलिए शायद ये कर पाए, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि हाँ, वो एक हम्म। बंदा वेला बैठा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसका तो मार्केटिंग चल पड़ा। वो भी डिजिटल हम्म। क्रिएटर था शायद, उसको नहीं, वो उनको एक्चुअली क्या ना इससे जाता है। पहले वो नहीं नहीं, इससे पहले वो आम आदमी पार्टी के लिए ना, उनको उनका आपको हम्म। मैं दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे। फाउंडर उनके हैं अभिजीत दीप के, ये है। अभी ये हाँ हाँ। उनका ये ही इज द गाय। इन्होंने फाउंड किया। ये पहले देखा बहुत था। पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम करते थे, आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया विंग में थे। तो हम्म। उनके साथ ही इन्होंने किया। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप देखते हैं इसको हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। आप इन्होंने अपना लिंक डाल रखा है, कॉकरोच जनता पार्टी। देखते हैं इसमें है क्या आखिर, तो जरा खोलता हूँ मैं। कांग्रेस जनता पार्टी है क्या, इन्होंने अपना लिंक डाल रखा है। तो ये है वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। ये तो ऐसा लग रहा है हमारी इंटरेस्टिंग। बात हो रही है वैसे। हाँ हाँ। तो क्या है इनके पार्टी के जॉन, अच्छा इनका मैनिफेस्टो भी है, जरा इनके मैनिफेस्टो पढ़ ले क्या है इनके मैनिफेस्टो में। अच्छा, इनके 5 मैनिफेस्टो इन्होंने दे रखे हैं अपने पेज में। पहला मैनिफेस्टो है कि इफ द कॉकरोच जनता पार्टी कम्स टू इन पावर, नो चीफ जस्टिस शैल बी ग्रांटेड राज्यसभा सीट एज अ पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड। तो ये तो कटाक्ष हो गया, वो थे ना हमारे एक चीफ गोगोई जस्टिस गोगोई साहब। गोगोई। हाँ, गोगोई। तो उनको मिला था। तो पहला डिमांड तो इनका थोड़ा वैलिड लग रहा है। दूसरा है इफ एनी लेजिट वोट इज डिलीटेड वेदर इन अ सीजेपी और अपोजिशन रूल स्टेट, द सीईसी शैल बी अरेस्टेड अंडर यूएपीए। तो एज टेकिंग अवे वोटिंग राइट्स ऑफ सिटीजन इज नो लेस देन टेररिज्म। कहने का इनका मतलब ये है कि अगर कोई भी जो कि वोट लेजिट वोट है अगर वो डिलीट होगा, तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उस पर यूएपीए लग जाएगा। ये इनका मैनिफेस्टो का डिमांड है। और इसका मतलब ये है कि अगर लोगों का जो वोटिंग का राइट है उसको छीनना टेररिज्म के बराबर है। ये इन्होंने बोला है, तो ये इनकी दूसरी हाँ डिमांड है। हाँ, सच में है। अगर किसी दिल्ली में हो गया, बिहार में हो गया, अब वेस्ट बंगाल में हो गया, तमिलनाडु में भी हो गया, कितने सारे वोट कटते जाते हैं। एसआईआर करा हम्म। लो, पहले से करा लो। ये बात हम्म। हम पहले से ही बात कर चुके हैं कि करा लो, एसआईआर करा लो, 1 साल 10 साल पहले करा लो, फिर बाद में हम्म। इलेक्शन करना। नहीं तो इलेक्शन हम्म। आएगा 3 महीने पहले,
ऐसा करेंगे, हम्म। फिर वो जाके रिव्यू करने से पहले ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तीसरा मैनिफेस्टो देखो इनका, वुमेन शैल रिसीव 50% रिजर्वेशन नॉट 33%। तो मतलब ये सरकार से भी ज्यादा रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हम्म, विदाउट सही इंक्रीजिंग द है। स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे सरकार ने बोला कि पहले हम पार्लियामेंट में पहले लोगों को बढ़ाएंगे फिर रिजर्वेशन हम्म, देंगे, तो ये थोड़ा सा इनका अलग है। और 50% ऑफ ऑल कैबिनेट पोजीशन शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। तो ये एक आइडियलिस्टिक बात है पर अच्छा लग रहा है देश सुन के। सुन के तो नंबर अच्छा लग चार रहा है। में क्या बोल रहे हो? नहीं, सुन के तो अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक, ज्यादा नहीं, एक कैंडिडेट यूपी और एक एक कैंडिडेट यूपी और पंजाब इलेक्शन में खड़ा कर दे। मेरे को तो करना, अब बंगाल तो चला गया, मैं बोला यूपी में हाँ। चुनाव होने वाला है ना 2027 में। हम्म, यूपी में होगा, उत्तराखंड में होगा। तो मुझे लगता है कि एक बार ट्राई पंजाब करना में भी चाहिए, है। पंजाब में भी होगा। पंजाब में भी है, पंजाब में पहले होगा। यूपी और उत्तराखंड थोड़ा सा लेट होगा। एक तो बात मुझे और लग है। रहा है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोलो। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये सोच, अगर राघव चड्ढा ने इलेक्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर मुझे लग रहा है कि अगर अगर नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन नहीं किया होता ना, तो ये ले। कांग्रेस जनता पार्टी पक्का ज्वाइन करता है, उसमें रील बनाता है, पूरा रील में उसके मिलियन व्यूज आते हैं। हाँ लेकिन हाँ, अब सही बेचारे सही। ने अपॉर्चुनिटी खो दिया, अब वो ना इस पे कुछ बोल सकता है, ना उसने नीट पे कुछ बोला, ना वो इस पे कुछ बोल सकता है। तो उसको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिस तो हो रही है, क्योंकि नहीं वहां पे तो नहीं चुपचाप शांत है, जो सरकार करेगी उसके खिलाफ तुम्हें बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे नहीं, देखो मेरे को कितना लग रहा है। इंटरेस्टिंग। हम्म, हम्म। नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का हाइप देख के वो शायद रिटर्न कर हम्म। सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मुझे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को बढ़ाना है फिर से। मुझे लग रहा है कि वो चाह रहा होगा कि मैं बीजेपी छोड़ू और कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं। हाँ उसके हाँ, मन मैं में तो। ये चीज होगी। हम्म, तो ये नेक्स्ट मैनिफेस्टो इनका है, ऑल मीडिया हाउसेज ओन बाय अंबानी एंड अडानी shall have their license cancelled to make way for truly independent media. बैंक अकाउंट ऑफ गोदी मीडिया एंकर शैल बी इन्वेस्टेड। तो आपको पता है कि गोदी मीडिया कितना अच्छा हमारे देश का भला कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मुद्दों को उठाते हैं, जिस तरीके से वो सरकार के अच्छी अच्छी बातों का लोगों के सामने प्रदर्शन करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि सरकार की का जो इन्फॉर्म ब्रॉडकास्ट, वो ना कौन सा मिनिस्ट्री होता है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, आईबी मिनिस्ट्री, हाँ उसके हाँ। लिए जो सबसे जो मेजर रोल है वो इनका मीडिया के एंकर्स करते हैं, सरकार की सारी बातों को लोगों तक पहुंचाना। मुझे गोदी मीडिया काफी हम्म, पसंद है, क्योंकि जनता के मुद्दों को छोड़ के सरकार के बारे में बात करना भी एक बहुत बड़ी बात। हाँ, नॉट। नहीं, लेकिन ये बहुत इजी कर दिया जाए कि हम क्या मीडिया को देखे ही नहीं। मेरा तो कितने साल हो गए कि नहीं, हम डायरेक्ट मीडिया को देखते नहीं हम। चलो मैंने ये मान लिया कि जैसे बच्चे हैं या फिर यूथ है, जो मतलब जो कांग्रेस पार्टी के हम्म, मेनली मेंबर्स हैं, वो लोग तो हम्म, नहीं देखते मीडिया को ट्रेडिस, लेकिन जो परिवार के लोग हैं, दादाजी हो गए, चाचा जी हो गए, हमारे पापा मम्मी हो गए, वो तो मीडिया थोड़ी छोड़ेंगे। वो तो बचपन से लेके आज तक वो जो न्यूज में दिखा दिया उनको वही सही लगता है। तो वहां हाँ पे कैसी हाँ, चीजें बदलेंगी? वो तो मीडिया को फिर मीडिया का रोल मेरे तो को है, लग रहा है आपको कि कांग्रेस जनता पार्टी को भी एक मीडिया खोल लेना चाहिए। फंडिंग कौन करेगा? अंबानी अडानी तो यहाँ फंडिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है नहीं, कि इनको अंबानी अडानी डिजिटल से से शुरू करना, डिजिटल से शुरू करना है धीरे धीरे से। हाँ, पांचवा इनका मैनिफेस्टो है कि एनी एमएलए और एमपी हु डिफेक्ट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर shall be barred from contesting election and from holding any public office for a period of 20 years। तो ऐसे में तो राघव चड्ढा जैसे लोगों का नहीं, मैं क्या भी होगा? ये चेंज देखना चाहता हूँ। मैं नहीं, भी ये ऐसे हमारे चेंज। पास एंटी डिफेक्शन लॉ तो है। नहीं, आप एंटी देखें तो हमारे पास डिफेक्शन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली है, आई नो। है हमारे, लेकिन उसका सारा पावर तुम्हारे चेयरमैन के पास है। तुम्हारे लोकसभा नहीं, चेयरमैन के पास है। अगर सॉरी, अगर आप पार्लियामेंट में हो और लोकसभा में हो तो लोकसभा स्पीकर तय करेगा, राज्यसभा में चेयरमैन करेंगे, वाइस वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, और आप विधानसभा में है तो विधानसभा में जो स्पीकर है वो करेगा। तो वो उसके पास पूरा डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है। तो वहां पे अगर जो पार्टी के फेवर में करेगा तो वहां पे स्पीकर कभी भी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही नहीं करता। वहां पे जो उसकी गवर्नमेंट होती है वो उनके सपोर्ट में वो कर देते हैं स्पीकर। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफेक्ट, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ में ये डिफेक्शन तो है, सॉरी, ये डिफेक्ट तो है ही। हम्म, तो आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं तो वही बोल रहा था कि जो डिफेक्शन होता है कि मैं उसके उसे कुछ चेंज चाहता हूँ, लेकिन हर बार वो मर्जर हाँ, के मतलब वो बोलते पीछे। हैं टू टूट हार्ड निकल गया तो मर्जर हो गया। ये
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, हम छोड़े, उसमें अब जाएंगे, लेकिन अभी हमारा मेन नहीं, फोकस है, इनका लेकिन मिशन क्या है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैं एक बार और बोल रहा हूँ। लास्ट हम्म। डिफेक्शन कब हुआ था, क्या तेरे को पता है? लास्ट डिफेक्शन कब हुआ था? अभी ये महाराष्ट्र में हुआ था, जब ये शिंदे पार्टी वाले पूरा इनके साथ मिल गए थे, जब हाँ, वो महाराष्ट्र तो में मर्जर हुआ ये। ना, मर्जर हुआ। डिफेक्शन एक पे, हाँ, एक थोड़ा उसी को एक टारगेट करके डिफेक्ट हुआ। वो डिफेक्शन ही हुआ ना, क्योंकि पार्टी दो पार्ट में स्प्लिट होगी, और ये जो यहाँ पे 2/3 मेंबर्स थे, वही उनको ओरिजिनल पार्टी मान लिया गया। अभी जो दो अलग अलग पार्टी बन गई। होगा। डिफेक्शन मतलब, इसमें और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, हम इसके लिए भी अपने एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, तो ओके उसके ओके। बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर फोकस करते हैं। दूसरा इनका जो मिशन देखिए, बिल्ड अ पार्टी फॉर द young people who keep getting called lazy, chronically online, and most recently cockroaches. That's it. That's the mission. The rest is satire. उनका मिशन कितना अच्छा है कि जो लेजी है, जैसे कि हम लोग, जो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, जैसे कि हम लोग, और जैसे जो मोस्ट रिसेंटली कॉकरोचेस, तो हम कॉकरोच हैं। तो ये इनका मिशन अच्छा है इनका, बहुजन जनता पार्टी का। इनका विजन क्या है, जरा विजन देखिए। ओहो, इनका विजन भी अच्छा है, देखो जरा। वी आर नॉट हियर टू सेट अप अनदर पीएम केयर holidays in Davos on the taxpayer salary slip or rebrand corruption as strategic spending. We are here to ask loudly, repeatedly in writing where the money went. तो ये सटायरिकली बड़ा अच्छा बोला इन्होंने कि पीएम, हाँ देखो पीएम केयर फंड में भी लोगों ने इतना पैसा दिया, लेकिन वो आरटीआई के हाँ, अंदर नहीं आया है। मैं और हम्म। कहीं पे भी पैसा फंड नहीं किया हूँ आज तक। लेकिन पीएम केयर फंड में मैं 200 रुपए मैं सेम सेम सेम, मैंने भी सेम 200 रुपए किए, एकदम एग्जैक्टली सेम। उस समय ऐसा माहौल था कि भाई कहाँ हाँ से तो कैसे लोगों की मतलब, हाँ मदद हो। मेरे पास 500 था, मैं 200 उसमें दे दिया, लेकिन सोचो, उसका। अब सोचो, आपके पास 500 था, आपने 200 किया। आप उसके बाद करोड़ों रुपए तो उन्होंने, अक्षय कुमार जैसे लोगों ने करोड़ करोड़ रुपए किए। बहुत लोगों ने, बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए किए। पूरी दुनिया के इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बाहर के भी। इवन फॉरेनर्स आल्सो सपोर्टेड हाँ पीएम केयर हाँ। फंड में। बाहर के लोगों ने भी पैसे डाले। लेकिन उसका कोई, हम या ट्रांस हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी चीज है। अब सरकार क्या करती है तो कौन बहुत छोड़िए, कहता है कि हम तुम प्रेम तो इसमें रहता। ज्यादा बात करेंगे तो बात करते रह जाएंगे। इनका विजन तो देख लिया, मैनिफेस्टो हमने हम्म, पढ़ लिया। अब देखते हैं कि हम ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, अनएम्प्लॉयड। ऑफ कोर्स बात से हम हैं, बाय फोर्स, बाय बाय चॉइस और बाय प्रिंसिपल, वी डोंट आस्क। तुम अगर अनएम्प्लॉयड हो तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। हम्म, तो पहला, आपको पहले में तो मैं बिल्कुल रिक्वायर आ गया, आप भी आ गए। दूसरा, लेजी, फिजिकली ओनली लेजी, मैं दिन में सोता रहता हूँ, तो लेजी में भी मैं आ ही गया। द ब्रेन में नहीं, मैं कंटिन्यू टू लेजी में स्पाइरल। नहीं आया। आप ब्रेन कंटिन्यू टू स्पाइरल, बट आई एम नॉट लेजी। हाँ, मतलब मैं आ गया, मैं लेजी भी हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड भी हूँ। तो दो दो चीज में तो मैं फुलफिल होता हूँ। तीसरा है क्रोनिकली ऑनलाइन। ऑफ कोर्स सी बात है भाई, पूरा दिन ऑनलाइन बैठा रहता हूँ, और मिनिमम 11 आवर्स अ डे, ये तो बिल्कुल रॉन्ग। मैं आपको अगर अपना वो दिखा दूंगा, अभी मैं, अब बोलोगे तो अपना टाइम वो दिखा दूंगा मैं, नो नो कि नो नो, 11 घंटे तो मेरा ऐसा रहता ही है। अभी मैं डेटा मैं आपको नहीं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। एक्चुअली लेकिन वी आर। हूँ, जो कि चौथी एलिजिबिलिटी है इनको ज्वाइन करने की, वो है कैन रैंक प्रोफेशनली, as long as the content is sharp, honest and point at something that actually matters। मतलब इनकी चार क्वालिटी है, अगर आप चारों में से किसी भी एक क्वालिटी में आते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं लेजी हूँ, ठीक है, तो लेजी से मैं ज्वाइन किया पार्टी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने अपने दे रखा है कि आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, या आप हमेशा, आर यू क्रॉनिकली ऑनलाइन रहते हैं आप हमेशा ऑनलाइन, तब यस नो करिए। क्या आप लेजी हैं तो आप यस कर सकते हैं। डू यू डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ कॉकरोच एज डिफाइंड बाय द ऑनरेबल सीजीआई? यस। नहीं पता, इसमें एक और चीज मैं बोलना No, चाहूंगा, सीजीआई ने ये भी बोला था। are you identify as the extra class the cockroach? मे बी, नहीं, इसमें सीजीआई ने क्लेरिफिकेशन भी दिया है कि लोगों ने इसको, उनकी ना बात को मिस कोट किया है। वो यूथ पे काफी प्राउड फील करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। ओके। ये सारे फॉर्म अगर आप भर देंगे तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पूरा, ये इनका पूरा वेबसाइट है, आपने देख लिया। अभी अच्छा, एक चीज मैं आपसे, एक इंटरेस्टिंग चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये ओके। बताइए कि अभी आपने लास्ट लास्ट देखा था कि कितने इनके फॉलोअर्स थे? 6 मिलियन समथिंग था। 6 मिलियन, कितना, 6.2? ओके, आई अब डोंट देखिए, रिमेम्बर। 6.2, आपको 6.2 दिख रहा है।
हाँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा वो करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये देखो। वो भाई साहब, फॉलो मतलब तो धुआंधार। मुझे लग रहा है कि राघव चड्ढा को जो क्रॉस करेगा ना इतनी जल्दी, राघव चड्ढा जो बार बार हीरो बन के बोलते थे कि भाई देखो मेरे फॉलोअर्स तो पूरे आम आदमी पार्टी से ज्यादा हैं, फॉलोअर्स ज्यादा है, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा है, तो पता चल जाएगा कि एक ऐसी पार्टी बना के भी, ऐसे ही सैटारिकली पार्टी बना के भी लोग कितना आगे बढ़ जाते हैं। 6.4 हो गया ना अभी कभी। हम्म। क्या लिखा है इनका बायो में, क्या लिखा है? अ पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ, फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके। तो हम्म। ये है इनका पूरा ये। अच्छा अच्छा, इन्होंने बड़ा ये इन्होंने एक डाला है पोस्ट, क्या डाला है इन्होंने? 2FA। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है, अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं इस चीज को तो आप मुझे बता सकते हैं। ये भाई मोदी जी दिख रहे हैं एक साइड में, दूसरी साइड में कॉकरोच दिख रहा है, दोनों के बीच में एक बैरियर है। अगर कोई हमारे ऑडियंस जो देख रहा है, अगर उनको समझ में आ रहा है कि इस मीम का या फिर इस कार्टून का क्या मतलब है, तो वो कमेंट में बता सकता है। हाँ इसमें ये कमेंट में तो, देख ही हाँ। लेता हूँ। आई लव वॉट लोगों एवर में इज हैपनिंग हियर, फाइनली बेरोजगारों को काम मिल गया। देखो भाई वी हैव, ठीक है, मैं इस पढ़ूंगा नहीं कमेंट। आप मैं लोगों को छोड़ता हूँ, लोग इसको किस तरीके से देख लोगों रहे हैं। के हम्म। ये तो हमने बात कर नहीं। ली, लाइक गोदी मीडिया से एंगेज नहीं होंगे। अच्छा हाँ, मैं आपको बता रहा था कल रात को क्या हुआ ना। कल रात को इन पर अटैक हो रहा था, अटैक मतलब नॉट रियल अटैक, साइबर अटैक, जहाँ बार बार इनके हम्म। पासवर्ड चेंज करने की कोशिश की जाती है, जैसे रात को बोला भी था। आप ये सुनिए जरा एक हम्म। बार। Hello guys, so as you might have seen that many attempts are being made to hack our accounts and यार ये सब देखकर ना मुझे काफी हंसी आ रही है टू बी ऑनेस्ट। कॉकरोच जनता पार्टी मतलब ये बता रहे हैं इसमें कि हेलो गाइस, सो हाँ, एज कि यू जहाँ पे इनका माइट वो हो रहा है, ये इनका सारा पेज है, ये एक क्रिएटर है, इनका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी के अर्पित। ये भी इंस्टाग्राम पेज बहुत को सपोर्ट में है। हैक करने की ये कोशिश। दो इसी पार्टी से 3 लोगों को फॉलो करती है। उसमें एक तो अर्पित शर्मा है जो कि इन्फ्लुएंसर है, आपने हाँ इनको हाँ। देखा होगा, इनकी खुद की खुद का इनका चैनल है। दूसरा है अभिजीत दीप के जो ये फाउंडर है। तीसरा ये मेघनाथ है, वही मेघनाथ को आप न्यूज लॉन्ड्री में देखा होगा, न्यूज लॉन्ड्री में देखा काम करते थे। देखा हूँ। हाँ, अभी न्यूज लॉन्ड्री से शायद अलग हो चुके हैं, हाँ न्यूज लॉन्ड्री से अलग वो हो चुके हैं। अपने खुद का बनाते हैं। अपने खुद का चैनल खोल दिया है। और हम्म। अर्पित शर्मा भी ऐसी है। और अभिजीत तो हम्म। आपको आप बता ही दीजिए, एक चीज बहुत, आप आपको मैं आखिरी में पॉइंट्स लूंगा, बस मैं एक अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूँ। कि इन्होंने ये भी मेंशन किया कि जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि क्या जो जेनजी मूवमेंट है वो बाकी स्टेट, बाकी देशों में ऐसा मूवमेंट बना था, वैसा बने है क्या? यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया है कि लेट मी मेक दिस एब्सोल्युटली क्लियर, डू नॉट इंसल्ट और अंडर एस्टिमेट द जेएनजी ऑफ इंडिया बाय मेकिंग सच कंपैरिजन। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम इंडिया वाले के ऑडियंस, इंडिया का जो जेएनजी है ना, उसको बाहर वाले से कंपेयर मत करो। इंडिया का जेएनजी समझदार, पढ़ा लिखा है, और वो जो भी कदम उठाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के उठाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दे रखा है कि हम अपने डिसेंट को कहीं पे भी जाके आराम से पीसफुली तरीके से हम बता सकते हैं। हम ऑनलाइन हो गया, सड़कों पे होगा, हमारा जो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के दायरे के अंदर आता है, वैसे हम इंडिया वाले हम उस तरीके से अपने डिसेंट को दिखा सकते हैं। तो लोगों ने बहुत आरोप लगाया ना कि ये तुम ये कर रहे हो, आपको पता है मीडिया थोड़ा सा कोई भी नया चीज आता है तो मीडिया तो दिस एंड वांट्स टू नो, तो आपको पता ही है, ये सब ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे मीडिया में। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं तो बोल रहा था कि सब कुछ हो गया। मैं सिर्फ राघव चड्ढा हाँ। जी को देखना चाहता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करे, वो लीड करे। अच्छा एक से मेरे को इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है, इसका है 6.4 मिलियन ना। मेरा मन कर रहा है एक बार राघव चड्ढा जी को भी देख ही लूं। राघव चड्ढा जी है तो राघव जी का भी है यार, 11.6 मिलियन तो है राघव जी नहीं, वो का। तो आखिरी पोस्ट इनका 14 या कुछ है, फिर कम हुए। 12 मई का है इनका लास्ट पोस्ट। कमेंट क्या रखे इनमें? अच्छा, कमेंट क्या डरेगा कमेंट बटन। छोड़िए। वाई आर और साइलेंट ऑन कॉकरोच मी वाला भी, वॉचिंग। कॉकरोच जनता पार्टी वाला भी मुझे ये लगता है पे है। कांग्रेस जनता पार्टी का अभी तक आया नहीं इन पे। अच्छा, आ गया आ कांग्रेस गया है। जनता पार्टी सपोर्ट बटन, हाँ। वही मैं सोच रहा था कि कांग्रेस जनता पार्टी का आया नहीं कुछ। सही है, ये भी बढ़िया है। तो क्या लग रहा है, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? बस आपको मैं आपको 2-3 लाइन में आप, अगर आप खत्म करना चाहें तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप कांग्रेस जनता पार्टी का? कॉकरोच जनता पार्टी, अगर कोई लीड करने वाला आ जाए, वो तो हम्म। अभी तो डिजिटल में चल रहा है, तो इसे सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड के बाद आ जाएगा, क्या वो हर चीज हम्म। मुकम्मल तरीके हाँ। से सब चीज को हम्म। आगे ले पाएगा, या सिर्फ इतना ही में रुक जाएगा? लेकिन बहुत सारे हम्म। लोग
कॉकरोच जनता पार्टी के देख के बहुत एक दिख रहा था कि ट्विटर पे बहुत सारे लोग आवाज भी उठाने लगे। हाँ अच्छा, एक और देख चीज मैंने देखा कि हर स्टेट के लोगों ने अपना अपना बना, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, कॉकरोच जनता पार्टी वेस्ट बंगाल, कॉकरोच जनता हम्म, पार्टी उत्तराखंड। हर जगह बन रहा है, मतलब रेवोल्यूशन की तरह चल रहा है। रेवोल्यूशन तो मैं नहीं बोल सकता, हाँ, ऑनलाइन रेवोल्यूशन को मैं उतना नहीं नहीं, रेवोल्यूशन क्या ही मैं बोलूं। देखा नहीं था, पर लेकिन मेरे दोस्त ने बोल रहा था कि इसको इसको क्या, इसको डिफेंड करके क्या बोलते हैं, इसको इसके अगेंस्ट में और एक हाँ, पॉलिटिकल ऐसे ही डिजिटल साटर लोग पैरासाइट पार्टी जनता पार्टी कुछ बनाते थे। पैरासाइट, बीजेपी, बीजेपी हो बीजेपी, गया, सीजेपी के अपोजिट बीजेपी। बीजेपी। देखते हैं कौन चलिए, जीतता है। हाँ, देखते हैं क्या होता है आगे, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हम्म, हम करते हैं खत्म फिर इस पे, इसी मुद्दे पे। हाँ, देखते हैं ओके। आगे कैसे बनता है, फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। शुक्रिया।